नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मिश्रा आप सभी का अर्पण ज्ञान गंगा में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं उपस्थित हूं आपसे बात करने के लिए वृश्चिक राशिफल व राशिफल 2023 का वार्षिक राशिफल क्या कहता है। दोस्तों, इस राशिफल के अंतर्गत हम बात करेंगे आपकी आर्थिक स्थिति, आपके व्यक्तिगत जीवन, आपका पारिवारिक जीवन, आपका प्रेम और आपके जीवन में कौन से ग्रह शुभता लेकर आ रहे हैं, कौन से ग्रह अशुभता लेकर आ रहे हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे कुछ उपायों को, जिन उपायों को करने से आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर सकते हैं, शुभता के प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं, अशुभता के प्रभाव में न्यूनता ला सकते हैं उस उपाय को करने से। दोस्तों, यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके। तो दोस्तों, बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो यह वर्ष उनके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव लेकर आ रहा है। वर्ष के शुरुआत के साथ में उनके साहस पराक्रम में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि रहेगा, उनका मनोबल बहुत ही ज़्यादा ऊंचा रहेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जन्म कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान रहेंगे। जब शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे तो आपका व्यक्तिगत, आपका साहस, आपका पराक्रम, आप अपने वैभव में वृद्धि करने के लिए इन प्रकार प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचम में बृहस्पति के होने की वजह से आपके विद्या के प्रेम में विद्यार्थी, आपका लव अफेयर्स, पारिवारिक में पुत्र से प्रेम काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वहाँ से भी आपको जीवन काफ़ी सुगमता और सरलता दिख रही है। लेकिन जैसे ही दोस्तों 17 जनवरी 2023 को शनिदेव आपके चौथे भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही आपके जन्म कुंडली पे, आपके जन्म राशि से आपको ढैया प्रारंभ हो जाएगा। जब शनि की ढैया प्रारंभ होती है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं न कहीं मानसिक वेदना बढ़ जाती है, मन का एक बोझ बढ़ना चालू हो जाता है, मन में एक पीड़ा शुरू हो जाती है, व्यक्ति कहीं न कहीं कार्यों के तले दबना शुरू हो जाता है, किसी भी कार्य में विलंब होना शुरू हो जाता है, तो कहीं न कहीं वह एक पीड़ा देना प्रारंभ कर देती है। जैसा कि दोस्तों मैं बताता हूँ कि शनि की ढैया जब भी व्यक्ति के जीवन में प्रारंभ होती है तो ऐसा नहीं कि वह सब कुछ प्रतिकूल या सब कुछ अनुकूल ही फल देती है, वह निर्भर करता है आपके जन्म कुंडली में, क्योंकि शनि कर्मफलदाता है, न्यायदाता है और कर्म के कारक ग्रह हैं। जब इनकी दृष्टि जिन जिन भावों में पड़ेगी वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे फल देंगे, निर्भर करता है आपके कर्मों पर। इसके बाद दोस्तों पंचम में आपके देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति की उपस्थिति से आपके पारिवारिक जीवन में, लव अफेयर में, संतान से काफ़ी अच्छे, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आप वृद्धि करेंगे, विद्यार्थी वर्ग को काफ़ी अच्छा फल मिलेगा। लेकिन जैसे ही बृहस्पति अप्रैल में आपके षष्ठ भाव में जाएंगे, षष्ठ भाव में जाने से आपके जो शत्रु रहेंगे, जो आपके विरोधी पक्ष रहेंगे, कहीं न कहीं वह परास्त होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन एक ही वहाँ पे दुविधा की बात है कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति वहाँ पर गोचर मारेंगे, वहाँ पर राहु की उपस्थिति रहेगी। राहु की उपस्थिति होने से आपके स्वास्थ्य में कुछ न कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती है, आपके रोजगार में कुछ न कुछ दिक्कतें उत्पन्न हो सकती हैं, ना चाहते हुए ऐसे वहाँ पे विवाद उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी समस्याएं वहाँ पे उत्पन्न हो सकती है दोस्तों, जैसे कि जिस कार्य को आपने ना किया हुआ है वो कार्य भी आपको उस कार्य का भी आपको अवमानना झेलना पड़ सकता है। जब भी राहु और गुरु का वहाँ पे आपके षष्ठ भाव में युति बनती है तो गुरु चांडाल योग का निर्माण हो जाता है, और गुरु चांडाल योग के निर्माण के अंतर्गत कहीं न कहीं आप अपने श्रेष्ठ जनों से भी वाद विवाद करते हुए नजर आ सकते हैं। यह अवधि ऐसी रहेगी, इस अवधि में आपको बहुत ही सोच समझकर, बहुत ही सचेतता से, बहुत ही सात्विक ढंग से सारे कार्यों को पूर्ण करना है। इसके बाद दोस्तों जैसे ही अक्टूबर में राहु देव आपके षष्ठ से निकल के आपके पंचम भाव में आएंगे, तो वहाँ पर भी देखा जाए तो गुरु षष्ठ भाव में रहकर आपको हर क्षेत्र में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि षष्ठ भाव में गुरु अपना वो प्रभाव तो नहीं दे पाते हैं जो उनके अंदर योग्यता है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने अशुभ प्रभाव को, गुरु कभी भी जहाँ बैठते हैं वहाँ से अशुभ प्रभाव नहीं देते हैं। राहु के पंचम में आ जाने से आपको अपने लव अफेयर पर भी विशेष ध्यान देना है, आपको अपने संतान पर विशेष ध्यान देना है, आपके अपने व्यक्तिगत ज्ञान पर भी विशेष ध्यान देना है कि राहु के पंचम में होने से। तो दोस्तों देखा जाए जो वर्ष है 2023 वृश्चिक राशि वालों के लिए तो बहुत बदलाव लेकर आया, बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है। उस बदलाव के साथ साथ में आपके जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ उत्पन्न होंगी, क्या क्या आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं आपसे विस्तृत राशि फल में बात करने के लिए। जनवरी का महीना दोस्तों आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आ रहा है, लेकिन इसमें आर्थिक स्थिति के साथ में कुछ तनाव भी आपको दिखेगा।
तनाव के साथ साथ में दोस्तों आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव दिखता हुआ नजर आ रहा है। इसमें आपके साहस में तो वृद्धि रहेगी, आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी जनवरी में, लेकिन कहीं न कहीं आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव सा योग बनता हुआ दिख रहा है। इसमें आप यदि विद्यार्थी हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको काफ़ी अच्छा खासा लाभ मिलते हुए दिख रहा है। विद्या के क्षेत्र में आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि के योग दिख रहे हैं। आप विद्यार्थी होते हुए भी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर तैयारी कर रहे हैं, उसके क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। फरवरी का महीना देखा जाए तो दोस्तों आपके लिए, आप जहाँ पे निवास रहते हैं उस निवास से आपको स्थानांतरण के योग दिख रहे हैं। फरवरी के महीने में आप जिस जगह पर रहते हैं वहाँ से आपको अपना निवास स्थान बदलने के योग दिख सकते हैं। परिवार से दूरी बनने के योग हैं, आप परिवार से दूर भी जा सकते हैं। इसके साथ साथ में परिवार से कुछ अनबन के भी योग दिख रहे हैं। मार्च महीने के अंतर्गत देखा जाए तो दोस्तों मार्च महीना भी आपके लिए काफ़ी उतार चढ़ाव रहेगा। इसके अंतर्गत आपको अपने परिवार वालों से अपने व्यवहार में बहुत ही सुगमता, सरलता, संपन्नता दिखाने की जरूरत है। परिवार वालों से कोई भी बात आप इस मार्च के महीने में कोई छुपाना नहीं चाहिए आपको। अगर कोई बात आप छुपाते हो तो कहीं न कहीं उसके बाहर आने की संभावनाएं ज़्यादा दिख रही है। इसलिए मार्च के महीने में आपको इसका बहुत विशेष ध्यान रखना है कि अपने परिवार से जो भी आपके अंदर बातें चल रही है इसको खुलकर बात करें, किसी भी कार्य को छुपा कर ना रखें, नहीं तो यह आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव लाने के लिए तैयार है। वह बदलाव आपके जीवन में शुभता का प्रतीक नहीं रहेगा। अप्रैल का महीना आपके जीवन में कुछ बड़ा बदलाव लेकर आएगा। इसके साथ साथ में जो पुरानी कुछ दिक्कतें थी वह दिक्कतें आपकी समाप्त होने लगेंगी। पुरानी समस्याओं पे आप काबू पाने लगेंगे, वह आप उसको धीरे धीरे समाधान करने लगेंगे। इसके अंतर्गत कहीं न कहीं कुछ आपको शिक्षा के क्षेत्र में है तो आपको पढ़ाई में व्यवधान हो सकता है, पढ़ाई में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो यदि वहाँ पर भी आप सामंजस्य बैठाकर कार्य करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में भी तो आपको वहाँ से भी लाभ मिलने के योग है। लेकिन जो व्यवधान उत्पन्न होगा उस व्यवधान को अगर आप कार्यशीलता करते हुए आगे निकलने का प्रयास करेंगे तो आप वहाँ से भी निकल जाएंगे। मई का महीना देखा जाए तो कुछ उतार चढ़ाव वाला रहेगा। इस समय में जो आप कार्य सोचेंगे वह कार्य जिसके लिए आप सोचेंगे यह कार्य संपूर्ण होने वाला है तो कहीं न कहीं उसमें रुकावट पैदा हो जाएगी। और जो पहले से काम बने हुए थे, जो पहले से काम आप शुरू कर रहे थे, कहीं न कहीं वह बनना चालू हो जाएंगे। इस महीने के दौरान के अंतर्गत आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि आपका अपने परिवार वालों से, आपके अपने भाई बहनों से कुछ कहा-सुनी ना हो जाए, क्योंकि कहीं न कहीं उनसे आपका कहा-सुनी या उनसे मनमुटाव होने के योग दिख रहे हैं। इसलिए इस पर आपको बहुत विशेष ध्यान देना है। यह महीना देखा जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छे बदलाव लेकर आ रहा है। इसमें दिक्कत की एक ही बात है कि जिस कार्य को आप सोचेंगे कहीं न कहीं वह कार्य संपूर्ण नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो पहले से काम आपने शुरुआत किए हुए थे वो नहीं बन रहे थे, वो कार्य बनना शुरू हो जाएंगे। जून के महीने में देखा जाए तो कहीं न कहीं आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट नज़र आ रही है। स्वास्थ्य में कुछ आपके ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ साथ में दोस्तों जून के महीने में आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा संभल कर चलना है, नहीं तो इसके अंतर्गत कहीं न कहीं कुछ राज आपके बाहर आ सकते हैं। वो उस राज के आने से आप अपने कार्य क्षेत्र से या समाज क्षेत्र से कहीं कहीं आपको निंदा का सहभागी होना पड़ जाएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों जुलाई का महीना बात करें तो जुलाई का महीना आपके पक्ष में दिख रहा है। जुलाई का महीना आपके उत्तरोत्तर का प्रतीक है। ये आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आ रही थी कहीं कहीं उसमें सुधार होगा। पिताजी के स्वास्थ्य में भी अगर कुछ दिक्कतें रहेंगी तो वो भी सुधार के योग दिख रहे हैं। पिता से अगर आपका रिलेशन खराब है तो पिताजी के रिलेशन भी आपके अच्छे बनने के योग दिख रहे हैं। और इस महीने के अंतर्गत आप धन संचित कर सकते हैं। विदेश गमन की भी योग दिख रहे हैं। अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, सुदूर यात्रा करना चाहते हैं तो इस महीने में आप वो सुदूर का यात्रा भी करने के योग दिख रहे हैं। अगस्त और सितंबर महीने में दोस्तों बात की जाए तो यह आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा। यह आपके लिए बहुत ही सुनहरा समय है। इस क्षेत्र में इस महीने के अंतर्गत जितना भी आप कार्य करेंगे सारे कार्य आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर तरफ से कहीं न कहीं माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा रहेगी। इसके साथ में अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हर कार्य क्षेत्र में, जिस कार्य क्षेत्र में आप होंगे उस कार्य क्षेत्र से आपको लक्ष्मी लाभ के योग है, हर जगह से आपको लाभ मिलता रहेगा। इस महीने के अंतर्गत कहीं न कहीं आपके प्रेम संबंध से बिगाड़ हो सकता है, तो प्रेम संबंध में थोड़ा सा आपको विशेष ध्यान रखना है कि प्रेम संबंध से आपका वहाँ खटपट ना हो जाए। इसको ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो दोनों महीने आपके जीवन के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। इस महीने को, इस समय को जितना आप बनाएंगे उतना ही आपके जीवन में यह उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक बनेगा, उत्तरोत्तर वृद्धि के योग लेकर आएगा। अक्टूबर के महीने में कहीं न कहीं विदेश जाने के योग हैं। अगर आप प्रयास करेंगे तो विदेश जा सकते हैं। उस महीने के अंदर जो भी आपकी सुदूर की यात्राएं होंगी वह महीना आपके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। नवंबर के महीने में भी आप आर्थिक क्षेत्र में काफ़ी स्फूर्तिवान रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में जो भी दिक्कतें थी वो जो दिक्कतें थी, जो वीकनेस थी, जो कमजोरी थी, कहीं न कहीं वह ठीक होना शुरू हो जाएगा।
और नवंबर का महीना मोस्टली आपके लिए आपके अनुकूल फल देते हुए दिख रहा है। इसके साथ में दिसंबर की बात करूँ दोस्तों, दिसंबर के महीने में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और जैसे ही जैसे यह महीना बीतता जाएगा वैसे वैसे आपके जीवन में परिपक्वता देता हुआ चला जाएगा। यह वर्ष देखा जाए तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही अनुकूल है। शनि की ढैया के साथ में भी आप अपने जीवन में तरक्की करेंगे, आप अपने जीवन में उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे। इस साल के अंतर्गत जो भी कार्य आप सोचेंगे वो कार्य करने में संपन्न रहेंगे। दोस्तों कि जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह गोचर की स्थिति से कैसे फल मिलता है। जब व्यक्ति की जन्म कुंडली में अच्छे भावों की अच्छे स्वामी की दशा चलती है तो व्यक्ति को अच्छा फल मिलता है। जब बुरे भावों के बुरे स्वामी की फल दशा चलती है तो व्यक्ति को बुरा फल मिलता है। यह ग्रह गोचर यह एक वार्षिक राशि फल था। इसको मैंने आपको छोटे में एक विस्तृत चर्चा करके मैंने आपको बताया। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी। अब हम चलते हैं उपाय की तरफ। इस उपाय को यदि आप करते हैं तो यह उपाय आपको इस वर्ष के लिए बहुत ही सुगमता और सरलता संपन्नता देने वाला है। उपाय की बात करें तो दोस्तों उपाय में आपको मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही दोस्तों आप मंगलवार को हनुमान जी के किसी भी बीज मंत्र का आप पाठ करें। शनिवार के दिन चींटियों को आप आटा डालें। यह करते हैं तो यह वर्ष आपके लिए बहुत ही उत्तरोत्तर वृद्धि का प्रतीक लेकर आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ छोटी जानकारी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा।